So hello everyone, how are you all? In this video we'll be discussing the strategy to clear various banking exams. मतलब जो हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं ना, उनकी स्ट्रेटेजी लगभग सेम है क्योंकि हमारा सिलेबस सेम है. तो मैं आपको बताती हूँ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग स्टूडेंट्स जो हमारे फिर से तैयारी शुरू करने वाले हैं नए ईयर के लिए. ठीक है. और जो भी हमारा IDBI एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम भी है एंड SBI क्लर्क का एग्ज़ाम भी है लाइंड अप एंड LIC की भी नोटिफिकेशन आएगी जल्दी. तो हाउ यू हैव टू प्रिपेयर दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो नंबर 1 इज़ योर इंग्लिश. ठीक है. इंग्लिश का आपका क्या है सब्जेक्ट. इंग्लिश देखो, आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करना पड़ेगा. जिनकी थोड़ी सी जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं इंग्लिश पे. बट इंग्लिश आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा दिलवाएगा, दूसरों से एज दिलवाता है इंग्लिश हमें. तो हमने ये नहीं करना कि हम इंग्लिश को बिल्कुल साइड स्टेप कर रहे हैं कि हम उसे पढ़ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी. स्टार्टिंग में मैंने जो गलती की थी मैं आपको वो बताती हूँ. मैंने जब अपनी बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट करी थी ये सोच के कि हाँ मेरे को तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है भाई, मेरा तो हो जाएगा ऐसे ही. मतलब आती नहीं है, मतलब कि हाँ चलो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है ऐसे ही हो जाएगा इंग्लिश का. बट जब मैंने मॉक टेस्ट दिए और फिर मुझे पता चला आई गॉट 30 मार्क्स इन दैट मॉक टेस्ट फर्स्ट वाला. 30 से 90-95 ऐसे तक भी मैंने मार्क्स लिए मॉक टेस्ट में. तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है. नेवर थिंक कि हम एक दिन में ही बहुत ऊपर चले जाएंगे. एवरीथिंग टेक्स टाइम, सो गिव टाइम सम टाइम. ओके. तो उसके बाद इंग्लिश को हमें हमेशा, मतलब जैसे निमिषा बंसल मैम उनका परफेक्शन बैच आता है वो मैंने किया था. ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैं अब बिज़ी हूँ थोड़ा सा, अब तो मैं लगा नहीं पाती हूँ क्लासेस. लेकिन पहले मैंने अच्छे से बीच में लगानी शुरू करी थी इंग्लिश की क्लासेस. मैंने लगाए थे 8-9 बैच मैम के इंग्लिश के. उसके बाद मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स काफ़ी अच्छे आने लग गए थे. इंग्लिश में तो हो गया था. ठीक है. तो आपको भी यही करना है, इंग्लिश पढ़नी है 1 से 1.5 घंटा. उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो, इट विल टेक टाइम. एक एडिटोरियल पढ़ो और थोड़े से क्वेश्चंस भी लगाओ, बाकी मॉक टेस्ट में हो जाएगा. नेवर टेक सो मच टेंशन फॉर इंग्लिश अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है. और ग्रामर के रूल्स वगैरह तो आज तक मेरे को भी नहीं पता चले हैं, वो इतना उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पढ़ के भी कुछ आता नहीं है दिमाग में उस टाइम पे. ठीक है गाइज. सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मैथ्स की जो मैं बात कर रही हूँ अभी, जैसे जो स्पीड थी उस टाइम पे और अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया. क्यों? क्योंकि आपको स्क्वेयर्स, क्यूब्स, टेबल्स डेली के डेली पढ़ने हैं और दिन की स्टार्टिंग ही उससे करनी है कि हाँ हम टेबल्स भी पढ़ रहे हैं, क्यूब्स भी रट रहे हैं और स्क्वेयर्स भी रट रहे हैं. टिप्स पे होने चाहिए आपके. ओके. तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी. एंड ऑलवेज आपने क्या करना है, प्री तो पढ़ना ही पढ़ना है. प्री को न मत छोड़ो क्योंकि उससे स्पीड आएगी. लेकिन मेंस में क्या होता है, आपका प्री ऑलरेडी कवर हो जाता है उसी में ही. कैलकुलेशन स्पीड एक बार होनी चाहिए. जो बच्चे हमारे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनको कैसे करना है, उनको ज़्यादा फोकस करना है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक. बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स भर दो इसे कर करके, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो इनकी. दिन में 30-40 क्वेश्चंस तो सिंप्लीफिकेशन के डेली करो और 30-40 ये क्वाड्रेटिक, 30-40 नंबर सीरीज, क्योंकि इसी से ही आपका आधा जो आपके नंबर है इसी से ही कवर होने वाले हैं. देन कम टू DI, देन कम टू अरिथमेटिक धीरे धीरे. ठीक है. फिर आपका एक टाइम आएगा, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, स्टार्टिंग में हमारा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता. मेरे फर्स्ट ईयर में जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो मेरा एक प्री भी क्लियर नहीं हो रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक इवन अ सिंगल प्री एग्ज़ाम. लेकिन उसके बाद जब मैंने तैयारी अच्छी सी लगने लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया. सबसे पहली बात, डरो मत, डरो मत. जब आप डरते नहीं हैं तो आपके एग्ज़ाम्स अपने आप ही अच्छे होते हैं. ठीक है. फिर जब अच्छे से मतलब तैयारी हुई तो सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी लीड से क्लियर होने लगे. प्री भी क्लियर हो गया, मेंस भी IBPS PO का क्लियर हुआ था. तो थोड़ी सी तैयारी मांगते हैं स्टार्टिंग का, 1 साल आपको अच्छे से तैयारी करनी है. उसके बाद यू विल एस दिस एग्ज़ाम्स. इतना मतलब हो जाता है अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं. फिर अपनी बात आती है रीजनिंग की. रीजनिंग में जो हमारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि ये अपना सिलॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, आधे नंबर तो यहाँ से मिलते हैं हमें. वो एक अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर टेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना हमारे पास. देन कम ऑन टू पजल्स. ठीक है. पजल्स में ऐसा होता है, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता था, हर एग्ज़ाम में मैं एक ना एक पजल में फंस जाती थी और फिर मैं अपना एग्ज़ाम ख़राब करके आती थी. बट आपको ऐसा नहीं करना. तो आपको क्या करना है, बी सेलेक्टिव इन रीजनिंग कि हमें कौन सी पजल करनी है और कौन सी नहीं करनी है.
करने से ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है, क्योंकि हमने फुल मार्क्स नहीं लेने हैं इन पीओ एग्ज़ाम्स। क्लैरिकल में तो ईजी आएगी, वो तो हो ही जाती है, ठीक है। अगर उसमें भी ऐसा आ रहा है तो बी सेलेक्टिव, जो ईजी लग रही है वो करो पहले, और जो मुश्किल लग रही है उसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे स्टार्टिंग में सब कुछ नहीं आएगा, धीरे धीरे हमें सब कुछ आ जाएगा। हमें ये सोच के चलना है कि हाँ हम डे 1 पे हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, हम ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएंगे एंड वन डे वी विल बी एट टॉप। सो गुड लक गाइज, प्रिपेयर हार्ड, ऐसी तैयारी करते रहो और फिर हमने जॉब लेनी है 2024 में। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड लक, स्टडी हार्ड।